कर्नाटक के बैंगलोर केएसआर रेलवे स्टेशन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इनमें बैंगलोर, बेलगावी, अमृतसर, श्री माता वैष्णो देवी काटरा और नागपुर अजनी पुणे मार्ग की ट्रेनें शामिल हैं। इन ट्रेनों से यात्रियों को तेज, आरामदायक और आधुनिक यात्रा सुविधा मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भोपाल में बीईएमएल के रेल हब में नेक्स्ट जन रोलिंग स्टॉक फैक्ट्री का भूमि पूजन करते हुए इसे रेलवे और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा कि यहां मेट्रो, सेमी हाई स्पीड रेल और रक्षा क्षेत्र के लिए विशेष रोलिंग स्टॉक का निर्माण होगा। प्रधानमंत्री मोदी के फिट इंडिया अभियान के तहत संडे ऑन साइकिल देश भर में जन आंदोलन बन गया। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि 50,000 से अधिक गांवों के पंचायत प्रतिनिधियों ने साइकिल चलाकर फिटनेस और स्वास्थ्य का संदेश दिया। ये पहल लोगों को सक्रिय और स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित कर रही है। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट के 21वें हायर डिफेंस मैनेजमेंट कोर्स के प्रतिभागियों और वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तीनों सेनाओं के तालमेल और संचालनात्मक एकजुटता का प्रमाण है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गंजाम जिले के छतरपुर माटीखाल स्थित IREL लिमिटेड परिसर में डेस्टिनेशन SWRO जल वितरण परियोजना का शुभारंभ किया। ये परियोजना समुद्री खारे पानी को मीठा पानी में बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो स्थानीय जल संरक्षण और सतत विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भाजपा पर लोकतंत्र और संविधान खत्म करने का आरोप लगाते हुए SIR को बड़ा फर्जीवाड़ा बताया। उन्होंने कहा कि मामला कोर्ट में है और वे पूरे सबूतों के साथ वहां अपनी बात रखेंगे। तेजस्वी ने दावा किया कि इससे जुड़े सभी प्रमाण उनके पास मौजूद हैं। उत्तरकाशी के धराली में आपदा के दौरान बहाल लिमची घाट पुल अब बेली ब्रिज के रूप में पुनर्निर्माण के अंतिम चरण में है। पुलिस, SDRF, इंजीनियरों और बचाव दलों के निरंतर प्रयास से कुछ ही घंटों में ये पुल आवागमन के लिए खुल जाएगा, जिससे आपदा प्रभावित लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। गुजरात ने वर्ल्ड लायन डे पर वांड्रा वन्यजीव अभयारण्य से मेगा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ड्राइव शुरू की, जिसमें केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भाग लिया। इस मौके पर 180 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ कर घास के मैदान, पुनर्द्वार, शिकार प्रजाति संवर्धन और तकनीकी निगरानी पर जोर दिया गया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल, मुख्यमंत्री पेमा खांडू और कई गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में CGI BRI गवई ने अरुणाचल प्रदेश के नाहरलगुन में गुवाहाटी उच्च न्यायालय की ईटानगर स्थायी पीठ के नए न्यायालय भवन का उद्घाटन किया। ये न्यायिक पहुंच और पारदर्शिता को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बैंगलोर में कहा कि आने वाले वर्षों में मेट्रो नेटवर्क के मामले में दिल्ली के बाद बैंगलोर नंबर 2 पर होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की विकसित गति की सराहना करते हुए कहा कि इससे भारत की वैश्विक पहचान मजबूत होगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने धूरी के गांव ढढोगल में 17 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत से बनने वाली 2 सड़कों का नींव का पत्थर रखा और शहीद भगत सिंह ढढोगल की 87वीं बरसी पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि सरकार हर इलाके को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है।